नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। और अभी हमने जब आप इसके पहले जो पहला वीडियो मैंने बनाया था, हमने कहा था कि 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट मैं जल्दी लेके आऊंगा। तो सेकंड शिफ्ट का आपका जो वीडियो है आपके सामने है। और फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा आपसे एक बार कि आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया होगा क्लास में तो यकीन मान के चलिएगा क्लास के नोट्स से 35-36 क्वेश्चन फंस जाएंगे। 35-36 क्वेश्चन का मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन माने जाते हैं। 34-35 तो फंस ही जाएंगे आपके। 4-5 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा है। जो बच्चा तैयारी लंबे समय से कर रहे थे वो क्वेश्चन ठीक ठाक करके आए हैं और बता रहे थे कि सर पेपर मेरा अच्छा गया है। और चलिएगा, और बातें नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसमें भी इस समय जो है थोड़ा सा संभल के बोलना ही सही है। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, आइएगा कि क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा ही है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग थोड़ा सा अगर आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। आपको पता है लैक्टिक का संबंध दूध से ज्यादातर होता है, तो दही, इमली, पालक, सिरका और दही में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप किए होते प्रयास तो क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है गोदान निम्नलिखित में से किस एक प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बताइएगा गोदान जो है ये लिखा गया है आपका मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। किसका लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है ये गोदान। अगला क्वेश्चन देखिएगा सामने आपकी स्क्रीन पे है। अगला कह रहा है कि ये अपने आप मिटक क्यों नहीं रहा भैया, अपने आप चला जाता ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार पूछ रहा है, सैन्य पुरस्कार नहीं पूछ रहा है। तो नागरिक पुरस्कार की अगर बात कर ले तो सामने ऑप्शन है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो भारत रत्न होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कर निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता था। याद करिएगा 26 नवंबर जो है आपका, जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइएगा साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होगा। बताइएगा बहुत अच्छे से मैंने एक बार नहीं 3-4 बार बताया था। 19-30 से मतलब ये जो है सॉरी 19-30 जो है आपका साइबर क्राइम जो है हेल्पलाइन नंबर है। क्लास बहुत बताया था आगे आपको। अगला क्वेश्चन क्या रहा देखिएगा स्क्रीन पे सामने आपके। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुड़ी पड़ाव निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला जो है अगला कह रहा है 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। अगर आपने हमारे क्लास किया होगा तो जनगणना का जो मंत्रालय होता है वो होता है गृह मंत्रालय। और साफ साफ विकल्प में आपके सामने गृह मंत्रालय दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये भी सब पढ़ाया गया है, नई दिल्ली में है। आगे कह रहा है, अगला कह रहा है भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मैंने अभी कुछ महीने पहले मैंने देखा था कि ऑपरेशन जो कायाकल्प है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, न्यूज़पेपर में दिया था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगा कायाकल्प।
अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, बताइएगा। हमने क्लास में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बच्चे जवाब दीजिएगा कमेंट में आप। उत्तर प्रदेश, हम देश सेवा आपकी संकल्प हमारा, ये पूरा आपका इस टैगलाइन है। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए सामने आपके, कह रहा आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। विकल्प सामने है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैनीताल में स्थित है। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। G20 का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20 देशों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निखिल में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिका, तो हम जो कोलोराडो नदी है, यही कोलोराडो नदी ग्रेट ग्रांड कैनियन का निर्माण करता है। तो कोलोराडो कोई विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर देखिएगा, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हमने आपको बताया था केलकर समिति की सिफारिश पे जीएसटी लाने का प्रयास किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केलकर टास्क फोर्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। भूमि सीमा साझा नहीं करता, कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है। अगर आप मेरा क्लास किया होगा, तो आप मेरा क्लास किसी क्लास किया होगा, तो आपने चीज देखा होगा कि जो मालदीव है वो नीचे है, पानी में स्थित है। मालदीव जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पड़ोसी देश है लेकिन सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मालदीव। अगला क्वेश्चन देखिएगा सामने आपके है। कह रहा है टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, बताइएगा। बहुत बार होता है जापान ऐसा जहां की राजधानी टोक्यो है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सामने है। थांगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, थांगा। ये देखिएगा, बिहार है आपका, बिहार है, उड़ीसा है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल। देखिए नाम से ही लग रहा है कि बिहार का तो होगा नहीं, पश्चिम बंगाल का होगा नहीं, उड़ीसा सिक्किम में से हो सकता है। तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है नर्मदा नदी किससे किसमें मिलती है। तो नर्मदा नदी, बताइएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने क्लास में बताया कि जब ये देखिए अरब सागर में आके गिरती है। कौन सागर है आपका, ये आपका अरब सागर है। बहुत बार बताया क्लास में मैंने आपको। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, और भी नदियां गिरती लेकिन दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये हो जाएगा इसका अरब सागर। देखिएगा एक चीज है, पुलिस का पेपर जैसे बना है बहुत अच्छा बना था। अगर पेपर आपका नंबर अच्छा जा रहा होगा, तो आप यकीन मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के लायक हैं, और क्वेश्चन के लेवल भी ठीक ठाक थे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। अगर हम बता दें तो इसका आंसर जो होगा रसिया होगा। रसिया रसिया जो है, ये ऐसा लोकप्रिय गीत है जो कृष्ण और राधा के प्रेम का गुणगान करता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रसिया। आगे, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पात्र मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पात्र मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका जो जवाब हो जाएगा आप बताइए जल्दी से। इसका जो जवाब होगा क्या होगा, पात्र मित्रों जो लॉन्च किया गया है, इसका जवाब आप दे सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। जूट होगा, ऊन होगा, रेशम होगा कि कपास होगा। चलिएगा जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। पात्र मित्रों बताइएगा जल्दी से।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जूट या पटसन हो जाएगा। आइएगा, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? अगर हम बात कर लें तो प्रभावती गुप्ता जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। चंद्रगुप्त सेकंड की प्रभावती जो गुप्ता थी ये आपका पुत्री थी, इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया और कलाकृतियों से सजाया था? इसका आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण राजदा। क्लास में बताया क्वेश्चन ये भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरु उल्लूर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका आंसर होगा फ्रांस में किया गया है। नाम जो होते हैं थोड़े से, जो दक्षिण भारत के होते हैं थोड़े से अजीब होते हैं। आइएगा, अगला कह रहा है, बताइएगा ये क्वेश्चन कितने से शुरू है। आगे कह रहा है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो मैंने क्लास में बताया था प्रधानमंत्री मोदी जी थे, और जो वित्त मंत्री थे वो आपके अरुण जेटली थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आपको हम बता दें, यहाँ पे निजी क्षेत्र और सरकार दोनों काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, बताइएगा क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपको बताया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां सरकार, जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम करते हैं, उसे हम यही बोलते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड को त्याग कर दिया था? आपको बता दें जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, उस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है नीली क्रांति में किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है किससे है? मत्स्य पालन और उत्पादन से, मछली क्षेत्र से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सर जमशेदजी टाटा थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटली दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटली दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने, नागरिकों का डिजिटली सशक्तिकरण करना है? इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा डिजी लॉकर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, इसका लेवल ठीक ठाक रखा था। कह रहा हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा तो हाँ बताया गया होगा कि बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो किया गया मथुरा में किया गया, वृंदावन क्षेत्र में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। कह रहा निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क का भारत का पहला कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका होगा इंडस बैंक हो जाएगा, इंडस बैंक हो जाएगा। टाटा कंपनी का बैंक है भैया ये। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है याया तुस्सो भारत के निम्नलिखित में से किस
राज्य के सभी प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा, सॉरी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा। इसका आंसर जो आपका होगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर की नियुक्ति करता है? भैया राज्य सरकार कितने कलेक्टर की नियुक्ति करता है? इसका आंसर तो मुझे याद है कि इसका आंसर एक ही होगा। तो देखिए आयोग क्या मानता है। क्या वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? 160। इसका आंसर जो होगा 160 हो जाएगा। कह रहा भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री में कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। अगला देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिला को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा ऐसा पहल है, कौन सा ऐसा पहल है जो महिलाओं को क्या बनाता है? सशक्त बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रहेगा मिशन शक्ति, मिशन सुनीता, मिशन वनिता। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से नहीं छूती है? ये जो उत्तर प्रदेश आपका है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8+1 से लगती है। तो इसमें तेलंगाना राज्य ऐसा होगा जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अगला कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए अगर पर्वत श्रृंखला की बात करती, जो विकल्प है देखिए पश्चिमी घाट में आता है, और पश्चिमी घाट में आता है। तो पश्चिमी घाट पे आपका नीलगिरी भी है और आपका अन्नामलाई है, क्योंकि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनामुदी है। तो इन सभी विकल्पों में से जो सबसे अच्छा विकल्प है मेरे हिसाब से वो नीलगिरी होता है। अब आयोग क्या मानता देखिएगा, इसका आंसर नीलगिरी होगा। तो आज ये सेकंड शिफ्ट का पेपर सामने था आपका, आपने आंसर देख लिया होगा। इसको सॉल्व करने का एक बार प्रयास करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि जो आगामी पेपर आपके होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो एक बार फिर हम मिलेंगे आपको 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के साथ। आज के लिए बस इतना है।